हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे, सभी खुश होंगे और सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो मुझे लगता है वो सभी लेडीज़ की यही परेशानी होती है, तो मेरी भी यही सेम परेशानी है। तो दोस्तों यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो में दिखाने वाली हूँ, मेरी साड़ी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ आज आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैं उसी का सोचा कि आप लोगों से राय लूँ और आप लोग प्लीज़ वीडियो देख के ना मुझे बताना, क्योंकि मुझे है ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और आप लोग मुझे बताना कि मैं किस तरह से मैं आज जो आप लोगों के साथ साड़ी शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी कब क्या पहनना है। दरअसल मेरी बहन की ना शादी आ रही है और उसकी शादी है 6 दिसंबर को, तो मुझे है ना अभी तैयारी वगैरह करनी है। तो यहाँ पर वैसे जो साड़ी वगैरह है तो मैं आप लोगों को वही दिखाने वाली हूँ, अपने साड़ी कलेक्शन। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी साड़ी। तो चलिए दोस्तों आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी साड़ी कलेक्शन। तो यहाँ पे ना मैंने देखी अपनी सारी साड़ियाँ लेकर बैठ गई हूँ और सबसे पहले आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये पिंक कलर की साड़ी, रानी पिंक कलर की है और बहुत ही प्यारी साड़ी है। और ये मतलब ना राजस्थान में ही मिलती है और यूपी साइड में नहीं मिलती है। तो ये साड़ी मैंने ना पिछली बार ली थी और ये साड़ी मैं दौज पे पहन के गई थी, अपनी मायके गई थी, दौज पे पहनी थी मैंने। तो वहाँ पर है ना बहुत तारीफ़ें हुई थी, सबको बहुत ही पसंद आई थी ये साड़ी। तो ये है सबसे पहले साड़ी। दूसरे नंबर पे है ये वाली साड़ी। और प्लीज़ बहन, आप सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। और क्योंकि है ना वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं पूरे दिन बहुत परेशान रही हूँ। और दूसरे नंबर पे है ये वाली साड़ी। तो ये ऑरेंज कलर है, थोड़ा सा वीडियो में ना ऐसा कलर अलग दिख रहा है। और ये प्लेन साड़ी है और इसका ये बॉर्डर है और बहुत ही प्यारी साड़ी है, ये भी मुझे बहुत ही पसंद है। और कई साड़ी तो ऐसी है दोस्तों जो मैंने पहनी नहीं है, जैसे कि ये वाली साड़ी मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। तीसरे नंबर पे है ये वाली साड़ी। और प्लीज़ जो भी आपको साड़ी पसंद आए ना तो प्लीज़ आप बता देना, इसलिए मैं बोलती भी जा रही हूँ। और तो यहाँ पे आपको कौन से नंबर की साड़ी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो ये वाली साड़ी है जो एक बार भी नहीं पहनी है और इस साड़ी को भी है ना मेरे है ना 4 साल हो गए ली थी। और कोई जब ली थी ना चेन्नई वगैरह ऐसे ही कुछ नाम था इस साड़ी का, याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए एक बार भी नहीं पहनी है, ब्लाउज तैयार करवा चुकी थी और उस पता नहीं वो ब्लाउज अब आएगा कि नहीं आएगा। और ये साड़ी देखिए बहुत ही मन से ली थी और बहुत ही प्यारी साड़ी है और एक बार भी नहीं पहनी है। तो कई साड़ी तो ऐसी रखी हुई हैं। तो यही हो रहा था, मैं और मेरी बेटी बातें कर रहे थे साड़ी वगैरह, तो आज लेकर बैठी। तो मेरी बेटी भी मुझसे कहती है कि मम्मी आपके पास साड़ी नहीं है, इतनी सारी साड़ियाँ निकल रही हैं आपके पास, क्यों नहीं पहनती हो आप। और ये वाली साड़ी है चौथे नंबर पे। तो ये वाली साड़ी भी मैंने नहीं पहनी है। तो ये वाली साड़ी जब मैं अपने भाई की शादी, मेरे भाई की शादी हुई थी ना, तब मैं अपने मौसी माँ के गई थी, तब उन्होंने दी थी ये वाली साड़ी और मुझे ले गई थी दुकान पे और मैंने ही पसंद करी थी। और ये वाली साड़ी मतलब ये देख लो मैंने एक बार भी नहीं पहनी है और बहुत ही प्यारा कलर है कोको कोला। और ये इसका और इसका ब्लाउज भी तैयार करवा चुकी हूँ। और ये है 5वें नंबर पे ये साड़ी। और तो ये साड़ी भी है ना मतलब बहुत ही अच्छी है, मतलब हल्की है, ब्लैक कलर की है। और इस साड़ी का है ना ब्लाउज ना खो गया है, क्योंकि जिसको मैंने ब्लाउज सिलने के लिए दिया था ना उस साड़ी का ब्लाउज तो सिल के नहीं दिया, ब्लाउज खो और गया उनसे। और ये है 6ठे नंबर पे ये वाली साड़ी। तो दोस्तों ये वाली साड़ी भी मैंने पहनी, तो थोड़ा भी ये तो खैर तैयारी नहीं करवाई थी मैंने। तो ये वाली साड़ी है, ये बनारसी साड़ी है दोस्तों। तो ये वाली साड़ी थोड़ी खड़ी साड़ी है ना, मुझे कम समझ में आती है, लेकिन जब मैंने ये साड़ी ले रही थी तो मेरी बहन बोली जिसकी शादी है कि है ना दीदी ले लो, अच्छी लगेगी आप पे। और बहुत ही प्यारा कलर है और रेड कलर है और इसका बनारसी साड़ी बहुत ही सुंदर साड़ी है। तो सोच रही थी कि ये वाली साड़ी है ना तैयार करो। एक तो है ना जो छोटे मोटे फंक्शन होंगे उनमें तो है, ये सबसे मेन बात है कि जो मेन फंक्शन होता है ना जो शादी का, तो उसमें क्या पहनूं। और एक ये वाली साड़ी है, तो ये भी बनारसी साड़ी है लेकिन इसका इतना खड़ा कपड़ा नहीं है, ये भी नहीं पहनी है मैंने। और बात करते करते भूल हो गई कि 6ठे नंबर की 7वें नंबर की है ये साड़ी। तो यहाँ पे देखिए इसके जो छोटे छोटे बूटे हैं ना, ये बहुत ही प्यारे, ये भी है ना रेड और ना हरे कलर की साड़ी है, मतलब ग्रीन कलर की साड़ी है। तो ये भी बहुत ही सुंदर साड़ी है।
ये एक बार भी नहीं पहनी है। और ये है 7वें नंबर पे साड़ी। सब बात करते करते भूल और गई दोस्तों आप लोगों से। और तो ये ना 7वें या 8वें नंबर से है मतलब ये साड़ी। और तो ये ना देखिए बैंगनी कलर की साड़ी है। और ये साड़ी मैंने एक बार ही पहनी है, दीपावली पे ही पहनी थी। और इसका ब्लाउज भी तैयार करवा लिया था। ये देखिए कुछ इस तरह से ब्लाउज तैयार करवाया था। और तो यहाँ पे ये देखिए तो ये वाली साड़ी भी ना एक बार पहनी थी और ये मतलब तैयार है ये साड़ी। तो ये भी काफ़ी सुंदर है। तो इसमें ना 2 साड़ी ली थी अलग, इसका एक कलर और है। और यहाँ पर हम आते हैं 9वीं नंबर पे साड़ी का। और सॉरी अगर मैं भूल गई हूँ क्यों ना तो मैं बात करते करते दिमाग से निकल गया। और वैसे भी इस वीडियो में ना बहुत ना टाइम लगा मुझे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। सोचा था कि रियल आवाज़ भी दी थी, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो बहुत ही लंबा बन रहा था। तो फिर मैंने इसको स्पीड में किया और फिर मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। फिर मैं वॉइस ओवर दे रही थी तो फिर गाड़ियों की आवाज़ आने लग गई, तो मुझे बहुत ही मेहनत लगी है। एक ये साड़ी है, ये क्रीम कलर की और ब्लैक कलर की साड़ी है दोस्तों, ये भी बहुत प्यारी है। और ये वाली साड़ी है ना दोस्तों, मैंने ना पिछली बार सर्दियों में ली थी। ये गर्मी में नहीं पहन सकते, ये गर्म साड़ी है और काफ़ी मोटी साड़ी है ये। तो सोच रही थी कि वो वाली साड़ी भी। तो यहाँ पे ये रेड कलर की साड़ी आपने देखा हो, ये मैंने दीपावली पे पहनी थी। और एक ये साड़ी है, ये भी बनारसी में ही है साड़ी, रेड कलर की। ये शायद मैंने सवेरे के टाइम पहनी थी, करवा चौथ के दिन। और ये साड़ी भी बहुत ही प्यारी है, रेड कलर है। रेड कलर तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, रेड ऑरेंज और पीला बहुत ही फेवरेट है। और ये वाली साड़ी है ना, मेरी देवरानी की शादी हुई थी ना, तो उनकी बहन की शादी में ना शादी हुई थी ना, तब पे ना उनके पापा ने मेरे लिए साड़ी भेजी थी। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और बहुत अच्छा भी लगा कि उन्होंने मेरे लिए इतने प्यार से साड़ी भेजी। और ये वाली साड़ी है रेड और ब्लैक कलर में। तो ये ना साड़ी है ना, इसका कलर थोड़ा सा अलग है, लेकिन मोबाइल में ऐसा आ रहा था। तो एक ये वाली साड़ी और एक ये वाली साड़ी है ब्लैक और रेड कलर में। यहाँ पे ये बस प्लेन साड़ी है और बस ये कोने में ना ये थोड़े से बूटे दिए हैं, थोड़ी सी कढ़ाई हो रही है। और ये वाली साड़ी जो अभी मैंने उठाई थी ना, ये और ये वाली साड़ी है ना, दोनों एक साथ लेकर आई थी साड़ी में। और ये वाली साड़ी है ना, मतलब मैंने एक बार भी नहीं पहनी, लेकिन मेरी बहन ने ना फ़ोटो खींची थी अपनी और बहुत ही प्यारी लग रही थी साड़ी। तो दोस्तों आप लोग बताना, यहाँ पर है ना मेरी बेटी है ना साड़ियों को देख रही है, बोल रही है मम्मी आप कैसे बोल रहे हो कि आपके पास साड़ी नहीं है, इतनी सारी साड़ियाँ तो हैं और मम्मी पहनते नहीं हो। और फिर ना बोल रही थी कि ना ये साड़ियाँ आप इतने पुरानी कर लेती हो, पहना करो। अब बताओ ऐसी साड़ियाँ मतलब रोज़ में डेली में तो पहनी नहीं जाती है, क्या करूँ। और एक ये वाली साड़ी है, ये भी मैं पिछली बार लेकर आई थी, जो सबसे पहले पिंक कलर की साड़ी दिखाई थी ना, और तो उसके साथ ही लेकर आई थी। इसको मोटरी की साड़ी बोलते हैं। ये साड़ी भी मैं बहुत ही मन से लेकर आई थी। मैंने ये साड़ी देखी थी और तो ये साड़ी मुझे बहुत ही प्यारी लगी। ये भी पिंक कलर में है और आसमानी कलर है। और ये वाली साड़ी तो मैंने बोला ना, मुझे ना ऑरेंज कलर बहुत ही पसंद है। तो ये बिल्कुल प्लेन साड़ी है और इसकी है ना ये बॉर्डर है ना, ये बहुत ही प्यारी लगती है। और ये साड़ी है ना मैंने भाई की शादी में ली थी, तो ये भाई की शादी में पहन नहीं पाई थी साड़ी, क्योंकि ये ब्लाउज़ तैयार करवाया था ना टेलर से, वो ब्लाउज़ है ना इतना टाइट, इतना बेकार कर दिया था, मैं पहन नहीं पाई ये साड़ी। और मैंने ये साड़ी इतने मन से ली थी ना, बहुत मन से ली थी, लेकिन मैं भाई की शादी में नहीं पहन पाई। तो ये वाली साड़ी है ऑरेंज कलर। ये वाली साड़ी है ना मैंने बड़े मामा जी, मतलब मेरे मामा ससुर जी हैं ना, उनकी बेटी की शादी में पहनी थी, तो वहाँ पर सबको अच्छी लगी थी और वह बहुत ही तारीफ़ हुई थी। और ये वाली साड़ी है दोस्तों, इस वाली साड़ी से ना मेरी बहुत सी यादें हैं। मतलब ये साड़ी है ना मेरे लिए अनमोल खजाना है, जो मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी। और ये साड़ी है ना मेरे हस्बैंड जी जब हुए थे ना, तब कुआं पूजन होता है ना, तब नानी सास ने दी थी मम्मी को ये साड़ी। तो ये वाली साड़ी इसलिए मेरे बहुत ही दिल के करीब है। तो मैं सोच रही थी कि है ना हल्दी का फंक्शन होगा ना, आजकल है ना हल्दी होती है ना, तो सब लोग जितने भी लोग होते हैं ना तो पीले कपड़े पहनते हैं। तो मैंने सोचा कि ये वाली साड़ी भी आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैं पहनूँ तो ये। और ये वाली साड़ी है ना जो मेरे देवर की शादी हुई थी ना तब की है। और कई साड़ी तो आप बोलोगे रखी है, इसके साथ और भी एक साड़ी है जो मैंने देवर की शादी में पहनी थी, तो वो भी रखी है, वो नहीं निकाली।
ये साड़ी मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि मैं सोच रही थी ये सर्दी हैं और ये साड़ी मैं ना रोज़ में निकाल लूँगी। और ये वाली साड़ी मैंने एक आध बार आपके साथ वीडियो में देखा हो, आपने पहनी है ये साड़ी जो अभी जो छोटी वाली बहन की शादी है ना, उसकी बड़ी बहन की शादी हुई थी ना, तब मैंने ख़रीदी थी। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। तो मैं सोच रही थी एक साड़ी ये भी रख के ले जाऊँगी, जो छोटे मोटे घर में फंक्शन होंगे ना उसमें पहनने के लिए। और तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरी बेटी ने इस समय मुझे ना घूर के देख रही थी। वो मुझसे बोल रही थी मम्मी आपके पास हरे कलर की साड़ी नहीं है? तो मैंने उसको बोला नहीं मेरे पास हरे कलर की साड़ी नहीं है। और साड़ियाँ जब निकाली ना तो एक हरे कलर की साड़ी भी निकल आई। तो बोल रही थी मम्मी आपके पास इतनी साड़ी, आप खुद ही भूल गई हो कि आपके पास कौन सी साड़ी है। और ये ऐसा होता है। और अभी तो सच में दिन में ना निकाल के बैठी थी साड़ियाँ वगैरह, तो खुद को नहीं समझ में आ रहा कि कब क्या पहनूँ, क्योंकि इतनी सारी साड़ियाँ ना ले जाने की मैं भी सोच रही हूँ कि क्या बोलूँ आपको समझ में नहीं आ रहा। तो एक ये वाली साड़ी है, तो बताना आपको ये वाली साड़ी कैसी लगी। सबसे एंड में अब आते हैं ये वाली साड़ी। ये साड़ी है ना भारी साड़ी है, बहुत हैवी साड़ी है ये। और ये साड़ी है ना, जैसे मैंने अभी बताया था ना, मेरे बड़े मामा ससुर जी, उनकी बेटी की शादी हुई थी छोटी वाली की, तब मैंने उनकी शादी में ख़रीदी थी ये साड़ी। और इस साड़ी की दोस्तों इतनी वाह हुई थी, जब मैंने पहनी थी ना सब ने मेरी बहुत तारीफ़ करी थी, सबको बहुत पसंद आई। और मैं सब ने इतनी पसंद करी मेरे को इस साड़ी में। आप बोलोगे जब मैं शादी से लौटी थी ना, मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सासू माँ ने बोली नज़र लग गई तुझे। और ये वाली साड़ी दोस्तों प्लीज़ आप बताना, मेन शादी है तो उसमें मैं ये पहन लूँ। मैं सोच रही थी जो साड़ी है मेरे पास मैं वही पहनूँ, मैं क्यों ख़रीदारी करूँ, क्यों पैसे खर्च करूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी बहनों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप बताना जो मेन फंक्शन में ये वाली साड़ी पहन लूँ मैं, अच्छी है। और क्योंकि मुझे तो है ना अच्छी लग रही है। और आप बोलोगे ये साड़ी है ना ली थी ना तो थोड़ी है महंगी भी है, तो सोच रही थी ये वाली साड़ी लेने की। तो मैं बहन से बोली भी थी कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, तो बोल रही थी कि है ना दीदी सब लहंगा पहने तो आप लहंगा पहनो, पर मुझे ना लहंगे से ज़्यादा मेरे को ना साड़ी ही सही लगती है। और देखूँगी, और अभी बेटी को है ना कपड़े दिलवाने जाऊँगी और तब देखती हूँ क्या होता है। और एक ये वाली पीली साड़ी है, तो वो मैं सोच रही थी कि ना ये वाली हल्दी पे पहनूं या दूसरी वाली पीली है वो पहनूं। तो ये मैं सोच रही थी मेन फंक्शन में पहनने की, लेकिन फिर आप लोग बताना कि ये वाली पहनूं या जो थोड़ी जो अभी दिखाई थी भारी वो वाली पहनूं। तो प्लीज़ सभी बहनों से यही प्रार्थना है, यही विनती करती हूँ, प्लीज़ आप लोग बताना, मेरी मदद करना। तो दोस्तों ये वीडियो है ना थोड़ा जल्दी जल्दी करा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो दोस्तों मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। अभी मुझे करनी है शादी की तैयार। अभी आप बोलोगे अभी त्योहार गए थे ना, तो त्योहारों में बिजी थी, और अब मेरे को ना शादी की तैयारी करनी है जी। और एक ये वाली साड़ी है, ये भी नहीं पहनी है। इसका है ना 2 ब्लाउज आए थे, एक ब्लाउज तो सिला आया था, सेम ऐसा ही ब्लाउज है, और एक है ना इसके कलर का, तो इसका भी मैंने तैयार करवा लिया है। और मेरी बहन की शादी की साड़ी, मतलब शादी की ना साड़ियाँ मैं अब से नहीं बहुत पहले से लेती जा रही हूँ सोच सोच के। और घर में ना देखो निकाली नहीं जाती, ऐसी साड़ी घर में नहीं पहनते हैं ना। तो मेरी बेटी है ना मुझ पे बहुत गुस्सा हो रही थी, इतनी सारी साड़ियाँ थी। तो आप बताना प्लीज़।